Hi 7th class. This is the part second video of this chapter, and the chapter is the gender and gender inequality. In previous video we will learn gender, gender inequality, gender stereotypes, gender discrimination in society, impact of gender inequality. But in this video we will read the government's role in uplifting women, कि गवर्नमेंट का क्या रोल है महिलाओं की के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, और एक मैन और वीमेन के बीच जो अंतर आ चुका है उसको काफ़ी दूर करने के लिए, और वुमेन को हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट दिलाने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने बहुत सी पॉलिसीज़ और स्कीम निकाली हैं। वो उस चीज़ को हम यहाँ पर इस वीडियो में रीड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ दिस वन इज़ आवर चैप्टर एंड द टॉपिक इज़ गवर्नमेंट रोल्स। Role where in uplifting women. ओके, सो क्या क्या गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम निकाली है। सो फर्स्ट अब इस बात को पहले ध्यान से सुनेंगे। स्टूडेंट्स, the Constitution of India prohibits any discrimination on the basis of gender and upholds the equality of both and women, men and women. हमारे जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने है सभी बातों को नकारा है जो जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करती है। क्या? मैन और वीमेन को में अंतर समझा जाता है। टू इंश्योर द इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वीमेन, गवर्नमेंट हैज़ मेड न्यू लॉज, changed some existing ones and launched various schemes and policies, and some of these are as follows. So the first one is Hindu Succession Act, and ये कब हुआ? 2005 में ये बनाया गया, और इसमें क्या था? It is a powerful tool that gives the women equal share in the property of their father. इसमें क्या हुआ? Equal share दिया गया। कहाँ पर दिया गया? In the property of father. और किन के लिए हुआ ये? Women के लिए। इट मीन्स ये हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया गया जिसमें कि गवर्नमेंट ने क्या किया, ये एक पावरफुल टूल की तरह इसको यूज़ किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि दैट गिव्स द वीमेन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर। ओके, एंड द नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट हैज़ सेटअप, उन्होंने क्या चीज़ें सेटअप की? हैज़ सेटअप आंगनवाड़ीज़, और चाइल्ड केयर सेंटर। आंगनवाड़ी को चाइल्ड केयर सेंटर के भी नाम से जाना गया है, चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेज। और ये कहाँ हुए? इन सेवरल विलेजेस in the country to help women to take up employment outside the home. It is expected to encourage the education of girls as they would not have to stay at home to take care of their sibling. Okay, and the third one is there. Several states listen student, several states have initiated what? बेटी बचाओ
अभियान। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेटी बचाओ अभियान? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेव द गर्ल चाइल्ड? ओके, जो बेटी बचाओ अभियान है वो किस के लिए चलाया गया? टू प्रिवेंट फीमेल इन्फेंटिसाइड। और मैंने आपको पहले भी इसका मीनिंग बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड? द killing of फीमेल बेबी, लड़की को मार दिया जाना। ओके, और आप ये देखते हैं कि न्यूज़ में भी और एड में भी पोस्ट और बाहर भी आपके आउटसाइड भी ऐसे बहुत से पोस्टर लगे होते हैं जिसमें कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है जितनी भी पॉलिसीज़ चलाती है वो उनको उसमें लोगों के पास चीज़ों को पहुंचाती है उस एड के दौरान कि हमारी क्या क्या पॉलिसीज़ है और उनका क्या क्या बेनिफिट है। सो ये भी एक बेटी बचाओ अभियान है जिसमें कि ये गर्ल्स के लिए है स्पेशल, to prevent the female infanticide. Is that clear? And next, students, scholarship. And cash. Incentives are given. To families for what? To take care of their daughter. To take care of their daughter. ओके, ये समय समय पर हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? स्कॉलरशिप भी देती है और कैश इन भी देती है लड़कियों की एजुकेशन के लिए, ताकि उनकी अच्छे से फैमिली में देखभाल हो और उनका एजुकेशन लेवल भी अच्छा हो। एंड द नेक्स्ट वन, इक्वल। नेक्स्ट स्कीम है, ये पॉलिसी है, द इक्वल रेमुनरेशन एक्ट है। ये क्यों बनाया गया? ये पास्ट कब हुआ? पास्ट इन 1976 में इसको पास किया गया। किसके लिए? मेक्स इट कंपल्सरी टू गिव इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ओके, जितना काम करवाया जाए उसी के हिसाब से पैसे मिले, एक्सप्लॉयटेशन किसी का नहीं हो। इज इट क्लियर? एंड द नेक्स्ट पॉलिसी इज नेशनल कमीशन for women and the Department of Women and Child Development. और इसमें क्या है? हैज़ बीन सेटअप टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ वीमेन। इसमें क्या किया गया? इस पॉलिसी के अंदर हैज़ बीन सेटअप
what? To safeguard the rights of, to safeguard the right of, the rights of women and to help them find employment. ओके इसका मतलब है कि जब भी वीमेन को आजीविका कमाने के लिए कोई भी जॉब चाहिए तो इस स्कीम के अंदर उनको क्या दिया जाता है? राइट दिया जाता है काम करने का. ओके एंड द नेक्स्ट पॉलिसी इज, नेक्स्ट स्कीम इज राष्ट्रीय महिला कोष. राष्ट्रीय महिला कोष ये क्या करती है? सेट अप टू गिव लोन टू वीमेन. अगर कोई महिला ने किसी काम की शुरुआत की है और उसके पास पैसे नहीं है तो यहाँ क्या करती है? उसको लोन दिया जाता है अपने काम को शुरू करने के लिए. ओके एंड नेक्स्ट वन इज़ टू एम्पावर वीमेन. और महिलाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए टू एम्पावर वीमेन 33% क्या दिया गया है? 33% ऑफ पंचायत पोजीशन कि वो पंचायत में भी अपना अहम रोल प्ले कर सकती हैं. और यहाँ क्या हुआ? 33 ऑफ पंचायत पोजीशन आर रिजर्व्ड फॉर वीमेन. ओके एंड गवर्नमेंट इज ट्राई टू रिजर्व 33% सीट्स फॉर वीमेन इन लोकसभा टू. और गवर्नमेंट और भी इसके अलावा क्या ट्राई कर रही है कि उनको 33% सीट्स कहाँ रिजर्व की जाए? लोकसभा में भी. ओके सो ये क्या थे? कुछ प्रोजेक्ट्स थे, ये पॉलिसीज़ थी जिसमें क्या किया जा रहा है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो वीमेन को के स्टैंडर्ड, लाइफ स्टैंडर्ड को अच्छा बनाने के लिए उनको समय समय पर बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है. अगर हम आज की बात करें तो वर्तमान समय में एट प्रेजेंट वीमेन की सिचुएशन कैसी है? द सिचुएशन टुडे. क्या सिचुएशन है आज के टाइम में? टुडे वीमेन आर टेकिंग पार्ट. Women are taking part where? In academies, एकेडमिक्स में उनको क्या है? पार्ट ले रही हैं. और वेयर? रिसर्च एंड पॉलिस. यहाँ भी वो जॉब में क्या कर रही हैं? पार्टिसिपेट कर रही हैं. डिफेंस सर्विसेज और मेडिकल एंड इंजीनियरिंग पॉलिटिक्स एंड नेशन बिल्डिंग. एंड नेशन बिल्डिंग का मतलब है कि वो अपनी कंट्री के लिए भी बहुत ही अहम रोल प्ले कर रही हैं. ओके
Now students, name a field and you will find women competing with men everywhere. बता सकते हैं कि कहाँ पर जो वीमेन है compete कर रही हैं. The natural differences between the two continue to exist, but the social barriers constructed to assign only a few tasks to the women have been torn down to a great extent, though not eliminated. Women are the very backbone of any society, and if one needs a healthy society, the women need to be well taken care of. Is that clear? Students, this picture shows women auto rickshaw drivers in Chennai, a field which was traditionally held only by men. Students, these are the pictures of famous women of India. They made proud us. They have made India proud. इंदिरा गांधी कौन थी? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट वीमेन थी जो कि प्राइम मिनिस्टर बनी. और यहाँ प्रतिभा पाटिल क्या है? ये पहली बार प्रेसिडेंट के इन्होंने इंडियाज़ फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट. एंड मदर टेरेसा, इन्होंने बहुत ही मेन रोल प्ले किया है अपनी लाइफ में एज अ सोशल वर्कर. और इस पिक्चर में क्या है? सरपंच सविता राठी एंड वन मोर सिंबल्स ऑफ मेल डोमिनेंस. ये जो लोग समझते हैं, ये जो हमारी सोसाइटी में समझा जाता है कि औरत कुछ नहीं कर सकती, तो ये बिल्कुल उनकी गलत सोच है. हर काम को औरत अच्छे से कर सकती है, चाहे वो जॉब में हो या घर संभालने में हो, हर काम को बेहतरीन तरीके से कर सकती है. अब स्टूडेंट हम रीड करेंगे. हमारी बुक के अंदर 2 केस स्टडी दी गई है. फर्स्ट वन कल्पना चावला, उनके बारे में बताया गया है. और नेक्स्ट सुनीता विलियम्स. चलो हम उसको अच्छे से रीड करते हैं. ओके, so here is given the case studies. The women who brought glory to the nation, जिन्होंने हमें प्राउड फील करवाया और हमारी इंडिया को भी. ओके, सो वो क्या है? कल्पना चावला. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ कल्पना चावला एंड उनके बारे में क्या दिया गया है. चलो हम इसको रीड करते हैं. कल्पना चावला बॉर्न वॉज मार्च 17, 1962. और ये इनका डेथ कब हुई? February 1, 2003 में. इसके पीछे भी एक रीज़न है कैसे हुई. चलो पहले हम इसको रीड करते हैं. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस. शी फ्लू on NASA Space Shuttle Columbia in 1997 as a mission specialist. In 2003, Chawla was one of the 7 crew members killed in Space Shuttle Columbia disaster. ओके, डिज़ास्टर हुआ था तब उनकी डेथ हुई थी. कल्पना चावला वाज बोर्न इन करनाल, इंडिया. ये हमारे इंडिया में ही करनाल जो जगह है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था. आफ्टर कंप्लीटिंग हर इंजीनियरिंग डिग्री इन पंजाब इन 1982 में कंप्लीट करने के बाद शी वेंट टू USA वेयर शी डिड मास्टर डिग्री उन्होंने हासिल की एंड PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. चावला ज्वाइन टू नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स एंड वॉज सिलेक्टेड for her first space mission that began on November 19, 1997. In Space Shuttle Columbia, she traveled over 10.4 million miles in 252 orbits of the Earth in space. यहाँ तक देखो कितना ट्रैवल किया उन्होंने. On January 16, 2003, Chawla went to space aboard Columbia on her ill-fated second space mission.
चावला डाइड विद ऑल अदर क्रू मेंबर इन स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर में सभी के सभी मारे गए जो भी उसके साथी थे जाने वाले। ऑन February 1, 2003 when the space shuttle disintegrated during re-entry into the Earth's atmosphere, जब उनका जो शटल था वो एटमॉस्फेयर की तरफ एंट्री कर रहा था तब क्या हुआ था, वो ब्लास्ट हो गया था और वो सभी के सभी मारे गए थे। कल्पना विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज ए हाईली अकम्प्लिश्ड यंग वुमेन हु ब्रॉट ग्लोरी टू हर कंट्री थ्रू हर अनट्रेडिशनल फीस्ट। ये और हम लोग आज भी कल्पना चावला पर बहुत ही प्राउड फील करते हैं। एंड द नेक्स्ट स्टोरी इज गिवन हेयर, सुनीता विलियम्स। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ सुनीता विलियम्स। चलो हम इसके बारे में रीड करते हैं। सुनीता विलियम्स वॉज द सेकेंड अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू गो इनटू स्पेस आफ्टर कल्पना चावला। कल्पना चावला के बाद ये गई। शी वॉज बॉर्न इन USA ऑन September 19, 1965 में इनका जन्म हुआ। इन 1983 विलियम्स एंटर्ड द US नेवल अकेडमी एट अन्नापोलिस, मैरीलैंड। In July 1989 she began combat helicopter training and became a test pilot instructor, flying more than 30 different aircrafts. Okay, Williams completed her master's degree in engineer management and joined astronaut training in 1998 में उन्होंने स्टार्ट की थी। On December 9, 2006 में क्या हुआ, she flew aboard the space shuttle Discovery. During her story at the space station, she made 4 spacewalks, totaling more than 29 hours outside the spacecraft, and spent a total of more than 195 days in space में वो रह कर आई है इतने दिन, both of which were record for women in space. She holds the record for longest space flight and most time spent in spacewalks by a woman. So इस स्टोरी से पढ़ने से हमें क्या पता चला कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स इन्होंने क्या किया है, रिकॉर्ड कायम किया है स्पेस में जाने का और वहाँ रहने का। और इनमें से हमें क्या पता चलता है कि वुमेन है वो किसी भी बात में पीछे नहीं है, वो हर काम को अच्छे से कर सकती हैं और हमें प्राउड फील करवा सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, इन बिटवीन ऑफ द चैप्टर सम वोकेबलरी गिवन हेयर। चलो हम उसको रीड करते हैं। हियर इज गिवन द जेंडर। जेंडर मीन्स द डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वीमेन बेस्ड ऑन देयर सोशल रोल और बिहेवियर। The next one is given here, gender inequality means an unequal treatment given to individual based on their gender. And the stereotype already given here, a preconceived notion or idea which may not be true, जो पहले से ही किसी बात की धारणा बना ली जाती है और वो सच नहीं होती है। Okay? And the next vocabulary, sex ratio is the number of females per every 1000 males in a given place. According to census 2011, some states have shown a decrease in the sex ratio. गिरता हुआ स्तर दिखाया है। 2011 में एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता चला है कि जो ये रेशियो है बहुत ही ख़राब है। इन दिल्ली फीमेल सेक्स रेशियो इज़ 866। किसका है ये? गर्ल्स का। एंड इन हरियाणा में 877। इट मीन्स 1000 मेल्स पर कितनी है यहाँ पर? 866 और हरियाणा में 877। नाउ डू यू नो, इन इंडिया प्रीनेटल सेक्स सिलेक्शन एंड इन्फेंटिसाइड अकाउंटेड फॉर द प्रीनेटल टर्मिनेशन एंड डेथ ऑफ 500,000 गर्ल्स पर ईयर ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 सालों से क्या बहुत तादाद में क्या है, लड़कियों की जन्म से पहले या जन्म लेने के बाद उनको मारा जा रहा है। ये हमारी सोसाइटी में सबसे ख़राब प्रथा है जो चलती आ रही है और इसके बीच में गवर्नमेंट ही आकर क्या कर सकती है,
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, और जो कि कर भी रही है। समय समय पर कानून भी बन रहे हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल इन्फेंटिसाइड एंड फीमेल foeticide. And here is a given, according to census 2011 the literacy rate in India is, boys का है 82.14% and girls 65.46%. यहाँ भी जेंडर इनइक्वालिटी शोज हो रही है. ओके, and here is a given, discrimination, unfair treatment of person of group of persons, unfair treatment किया जाना. Now the next one, do you know, significant improvement has been made on this front and India has been ranked in top 20 countries worldwide for many years for successful political empowerment of women. From the Prime Minister to Chief Ministers of various states, Indian voters have elected women to its state legislative assemblies and national parliament in large number for many decades. इस बात से ये जाहिर होता है कि हमारे इंडिया में जो वीमेन की पोजीशन है वो बहुत अच्छी होती जा रही है, और उन्होंने पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है और हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है. So now student, this chapter is over. I think you got it. Keep reading, and in next video we will do the exercise of this chapter and some question answer. Okay, इस चैप्टर्स के जो बचे हुए एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक आप पढ़ते रहिए. Have a nice day.